नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24x7 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। बागपत पहुंची साध्वी प्राची ने कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबे पर नेम प्लेट को लेकर बयान दिया है। दरअसल यूपी में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर एक ढाबे की नेम प्लेट को लेकर विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची आर्य ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है। साध्वी प्राची ने कहा, नाम बदलकर शिव भक्तों की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। जब आप सही हैं तो अपनी पहचान छिपाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि एक धार्मिक परंपरा है। ऐसे में धर्म छिपाकर व्यापार करना गलत है और इससे समाज में भ्रम फैलता है। साध्वी प्राची ने कांग्रेस नेता इमरान मसूद के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम के हाथ की साड़ी न पहने। इस पर साध्वी ने कहा, धैर्य रखिए, समय आने पर उसका जवाब भी मिलेगा। इमरान मसूद को कोई काम नहीं है, बस विवाद खड़ा करना जानते हैं। सरकार विकास में लगी है और ये लोग सिर्फ बयानबाजी में लगे हैं। इसके साथ ही भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पर एक महिला द्वारा दर्ज की गई एफआईआर पर भी साध्वी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, मैं पीड़िता के साथ हूं। ऐसे लोगों की सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए और उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए। साध्वी प्राची आर्य ने कहा कि जो लोग दूसरों का शोषण कर रहे हैं वो कैसे लोगों को इंसाफ दिला सकते हैं। ऐसे लोगों को जनता भी नकार रही है। बागपत पहुंचे, आज क्या प्रोग्राम था? बागपत मेरा पर्सनल एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आई हूँ। बहन जी, इटावा में लेकर एक बवाल हुआ है। कथावाचक की पहले चोटी काटी गई, फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा को भी टारगेट किया है और अब यादव और ब्राह्मण आमने सामने हो गए हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, ये ओछी मानसिकता का परिचय है। ये तुच्छ राजनीति करने के लिए बहुत छोटी मानसिकता लेकर के ये लोग राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। समाज के अंदर एक विद्वेष की दीवार खड़ी करना, ये बहुत गलत हो रहा है। बुद्धिजीवी वर्ग को इस पर करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के टुकड़े टुकड़े करने के लिए ये लोग तैयार बैठे। अरे जरा विचार करो, 45% बढ़ गए। हम इतने बड़े सागर से छोटी सी पोखरी में आ गए। उस पर विचार करना चाहिए। हिंदुओं को बांटने का जो काम कर रहे हैं उनको कड़ा जवाब देना चाहिए। बहन जी, चंद्रशेखर आजाद पर महिला आयोग द्वारा एक मुकदमा दर्ज किया गया है, इसके बारे में आपका क्या है? देखिए, चंद्रशेखर की गंदी हरकतों के कारण जिस महिला ने कार्रवाई कराई है उसका मैं समर्थन करती हूँ। उसने बहुत अच्छा कदम उठाया। ऐसे लोगों की निंदा करनी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बल्कि मैं कह रही हूँ कि चंद्रशेखर की सदस्यता खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, जैसे आप वो प्राची हो और कथावाचक जी की मुंडन संस्कार किया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि आप ब्राह्मण और ये आमने सामने आ गए? ये जो भी हो रहा है, जो इतना बड़ा तूल दिया जा रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है। बुद्धिजीवी लोग जब चुप्पी साध लेते हैं उसका परिणाम राजनेता कैंची का काम करने लगते हैं। वो कैंची का काम हो रहा है। अब कावड़ मेला भी नज़दीक है, कावड़ निकल चुकी है, फिर से नेम प्लेट का मुद्दा उठा है। क्या नेम प्लेट लगनी चाहिए कि दुकानों पर? बिल्कुल लगनी चाहिए। हिंदुओं का ये कावड़ का जो मेला है, ये धार्मिक मेला है। शिव के प्रति अनन्य भक्ति का ये एक मेला है। इसमें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बाबा भोलेनाथ के भक्त हरिद्वार नगरी से कावड़ उठाएंगे और रास्ते में नाम बदल करके जो कावड़ उठाने वाले भोले हैं उनके पवित्रता को भंग किया जाएगा, तो ये उचित नहीं। नेम प्लेट होनी चाहिए।
इसमें प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? अपना ओरिजिनल नाम बताने में दिक्कत क्यों है? ये दिक्कत नेताओं को हो रही है, ये दिक्कत कुछ न कुछ षड्यंत्र नाम छुपाने के पीछे चल रहा है, उनको दिक्कत हो रही है। नहीं, इमरान मसूद भी हैं कांग्रेस के जो हाँ, इनकी राजनीति आगे आ रही मेरे भाई। इनको राजनीतिक कोई मुद्दे नहीं मिल रहे हैं। मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, तो इनको मुद्दे नहीं मिल रहे। ये ऐसे मुद्दे ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं। नहीं, जैसे हम बात कर रहे हैं कि इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि मुस्लिम साड़ी भी बनाते हैं, जेवर भी बनाते हैं, क्या इन्हें भी पहनना छोड़ दे महिला, अगर तुम नेम प्लेट की बात करते हो? धैर्य रखिए, धीरे धीरे ये भी हो जाएगा, चिंता न करिए। तुम्हारे प्रश्नों का तुम खुद जवाब देते हो। फिलहाल खबरों में इतना ही। जुड़े रहिए इंडिया 24/7 न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार।